मेहनत और लगन की मिसाल पेश करती हुई कन्नौज की इस अधिकारी की ऐसी कहानी जो कि हर किसी की आंखें नम कर देगी, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में हार न मानने का बड़ा सबक भी देती है। तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 12 वर्ष थी जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। और उस वक्त जब हमारे पिताजी ख़त्म हुए तो हमारे पास अर्निंग का कोई माध्यम नहीं था, सूत्र नहीं था। मैंने और मेरी माँ ने ट्यूशन्स पढ़ा के और अलग अलग तरीके के छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जो है वो सस्टेन करी। और मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग जो दिया वो ईश्वर ने दिया, क्योंकि ईश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को मेरे जीवन में भेजा जिन्होंने मेरा संघर्ष बहुत आसान कर दिया। मैं बहुत श्रद्धा से नाम लेती हूँ श्री राम मानस सर का, जिन्होंने अपने स्कूल में 4 साल मुझे बिना एक पैसा फीस दिए पढ़ाया। और न सिर्फ ये बल्कि जब मैं उनके स्कूल से निकली तो उन्होंने मुझे 11,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये एहसान कह लीजिए या जो भी, ये बहुत समय तक मेरे साथ रह के इस पूरे जन्म में मेरे साथ रहेगा। फिर मैं तकरीबन 20 वर्ष की थी जब मेरा चयन सरकारी बैंक में हो गया। तो मैं बैंक में कैशियर के पद पर लगभग 6-7 साल कार्यरत रही और बैंक के साथ मैंने तैयारी करी सिविल सर्विसेज की। और पीसीएस में मेरा पहले ही प्रयास में एज ARTO सिलेक्शन हुआ और मैं अपनी पहली तैनाती पर कन्नौज आई। लेकिन जीवन में मैंने हमेशा ये देखा है कि अच्छे और बुरे दिन दोनों ही हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। उनका स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन संघर्ष कभी महिला या पुरुष में भेद नहीं करता, भूख कभी महिला या पुरुष में भेद नहीं करती और कामयाबी भी महिला या पुरुष में भेद नहीं करती। तो वो जो भी बेटियां, वो जो भी महिलाएं या वो जो पुरुष भी जो इस वक्त किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक मुझे लगता है कीवर्ड है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो या जब आपके दिन अच्छे ना चल रहे हो तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा। आप मेहनत मत छोड़िए। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और नौकरी कर रहे हैं, रिश्तों में कहीं असफल हैं, अपने एफर्ट्स को कम मत कीजिए। संघर्ष से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत मत छोड़िए। क्योंकि संघर्ष में जो परिश्रम करता है वो कोयले से बिल्कुल तप कर हीरा निकलता है। और इट इज़ नेवर बैड टू स्ट्रगल। यू सी, हर स्तर पर जीवन में आपके संघर्ष बदलते रहते हैं। कभी फाइनेंशियल होगा, कभी मेंटल होगा, कभी फिजिकल होगा। घबराना नहीं चाहिए। महिलाओं को खास तौर पे अपने आप को कमज़ोर मत समझे। मैं जब छोटी थी और जब मेरे पिताजी ख़त्म हुए तो मैंने सबसे ज़्यादा यही सुना कि अरे कोई भाई नहीं है। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे जीवन को मुकम्मल करने के लिए, मेरी माँ के जीवन को मुकम्मल करने के लिए मुझे किसी पुरुष के होने की आवश्यकता है। मुझे लगा कि मैं खुद भी वो सब कर सकती हूँ जो शायद मेरी माँ का बेटा करता। और मैं खुश हूँ कि आज मैं वो सब कर रही हूँ जो शायद कोई बेटा करता। और उन सबसे बड़ी बात है, मेरी माँ ने कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि मैं बेटी बनकर ही बहुत खुश हूँ। मैं ममता से, प्यार से उनके साथ रहती हूँ। मेरे जीवन में उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिया है और ये उन्हीं की मेहनत का फल है कि मैं आज यहाँ पर बैंक की, चूँकि मेरी बैंक की जो जॉब है हर व्यक्ति जानता है कि थोड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, लगातार 6-8-9 घंटे आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो मेरे पास जो उसके बाद का समय मिलता था, मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं बैंक की जॉब के साथ बहुत घूमूंगी टहलूंगी, बहुत दोस्ती करूँगी, ज़्यादा टाइम बाहर बिताऊँगी तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो मैंने 3-4 साल के लिए लगभग अपने आप को बंद कर लिया। मेरी दोस्तियाँ बहुत कम हो गई। लगभग सारे स्कूल के दोस्त मेरे छूट चुके थे। मैं मूवीज़ नहीं जाती थी, शादियों में नहीं जाती थी, क्योंकि समय बहुत कम था। एक छुट्टी का इस्तेमाल करना था। और मैंने कोई कोचिंग कभी नहीं करी, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं था और छुट्टियां भी नहीं थी। वो समय इस्तेमाल करके रात में मैं लगभग 9 बजे से रात के 2-3 बजे तक यूजुअली पढ़ती थी और फिर सुबह 8-9 बजे उठकर अपना ऑफिस का काम करती थी। जो एक चीज़ मुझे हमेशा काम आई वो ये कि जब शाम को दिन खत्म होता था ऑफिस का, तो मैं अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करती थी पूरे रास्ते कि अब मेरा टाइम शुरू हुआ है, बेकार वाला टाइम निकल गया, अब असली दिन शुरू हुआ है। तो मैं जब तक घर पहुंचती थी मेरे अंदर 100% एनर्जी होती थी कि बस अब फ्रेश होकर और ज़रा नाश्ता करके मुझे पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और मैं पढूं या ना पढूं, पर मैं किताबें वगैरह टेबल वेबल सजाकर बैठ जाती थी। उससे मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती थी। 8-9 बजे तक मेरी तैयारी रूटीन में स्टार्ट हो जाती। मैंने ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो मैंने उनका सपोर्ट लिया, पर क्योंकि मेरे पास कोई कोचिंग करने का या प्रिपरेशन करने के लिए किसी स्पेसिफिक शहर जाने का टाइम नहीं था और मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं नौकरी तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी। बैंक की नौकरी तो मेरा ब्रेड एंड बटर थी, मेरी फैमिली का ब्रेड बटर थी। एंड मैं अपने दिमाग में ये कंटेंट थी कि अगर मेरा नहीं भी हुआ तो फिर मैं बैंक में ही खुश रहूँगी।